कि ईएसपी डिवाइस का काम क्या होता है, तो प्रदूषण को कम करना। धुआं तो निकाल दिए, अब हम समझते हैं बॉयलर क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉयलर था इसका हम धुआं निकाल दिए। अब बॉयलर में क्या होता है, एक भट्ठी होता है, फर्नेस, भट्ठी मतलब फर्नेस होता है। तो इसके नीचे से तो चला गया आपका बॉटम में, और ऊपर से धुआं निकाल दिया। जो इसमें आग जल रही है उस गर्म हवा को हम लोग फ्लू गैसेस कहते हैं। ये फ्लू गैस क्या होती है, पानी को खौलाती है। अब आपको लगेगा यहां से यहां तक एक बड़ा सा टंकी रहता है, गलत बात है, ये टंकी नहीं रहता है, बल्कि इसमें छोटे छोटे पाइप रहते हैं और उस पाइप में पानी आया रहता है। अब ये पाइप जो होते हैं छोटे छोटे रहते हैं, पतले पतले, इसलिए पानी का एरिया कम रहता है, वो चारों ओर से गर्म हो जाते हैं। और एक पाइप दूसरे पाइप से टच में नहीं रहता है, ऐसे लटका रहता है, उसके चारों ओर आग रहती है, तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। नीचे का एरिया गर्म होता है, ऊपर में तो एकदम ये सुपर हीट हो जाता है पानी। अब ये पानी आता कहां से, तो पानी नीचे के रास्ते से आता है, ऐसे चढ़ाया जाता है, इसको नीचे से पाइप से चढ़ाया जाता है, जानबूझ के इसको टच करके चढ़ाया जाता है, ताकि ये जब जलने के लिए जाए, खोलने के लिए जाए, तो उससे पहले ही ये यहां इसके संपर्क में आ जाए, और यहां संपर्क में आने से पहले ही थोड़ा और गर्म हो जाए। तो पानी को मेन बॉयलर में जाने से पहले ही इस आग के संपर्क में लाकर थोड़ा सा गर्म करने से हमें इकोनॉमिकली थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। इसलिए यहां बने टंकी को हम इकोनोमाइजर के नाम से जानते हैं। ये किसी भी पानी को खोलने से पहले ही थोड़ा गर्म कर देता है। ये मानिए ना, आप एकदम ठंडा पानी को गर्म करेंगे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी उसे और गर्म कर देंगे, तो ये थोड़ा सा पहले ही गर्म कर देता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर को अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फर्नेस जो भट्टी है इसी के हीट के संपर्क में आके पहले ही गर्म कर लेता है, ताकि यहाँ पे गर्म हो जाए। और इसके एकदम टॉप वाले भाग में ये जो होता है एकदम खोल जाता है, जिसे सुपर हीट कहते हैं। आप ये देखेंगे ये बाहर से इसका शकल है। अब ये सुपर हीट हो गया, अब ये स्टीम बन गया है, स्टीम बन के नीचे लाया जाएगा, वो बहुत ही गर्म भाप बन गया है। अब ये स्टीम इस रास्ते से नीचे आएगा, देखिए यहाँ स्टीम के लिए पाइप दिख रहा है, अब ये स्टीम नीचे आएगा। स्टीम में कितना दम होता है सोचिए, कुकर का जो ऊपर का ढक्कन उठ जाता है, सीटी उठ जाता है, वो स्टीम के बदौलत। तो इतने छोटे से कुकर में, कुकर भी एक तरह से क्या है, बॉयल करता है, किसी भी पानी को गर्म करके बॉयल करता है, उबालता है। तो कुकर भी एक तरह का बॉयलर ही है, वो छोटा सा बॉयलर है। तो सोचिए इतना छोटे बॉयलर में ये हाल है, इतना बड़का बॉयलर से अगर जो स्टीम निकलेगा उसका कितना भयानक पावर होगा। अब इसी स्टीम को ले जाएंगे नचाने के लिए टरबाइन को, और टरबाइन नचेगा तो बिजली उत्पन्न होगा। देखिए टरबाइन जो होते हैं ना, वो एक पंखा होता है, ये कई पंखों के एक समूह होते हैं जिसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन भी कई तरह के होते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन। मतलब जो भाप आ रहा है वो इसे नचाएगा, इस टरबाइन को, इस पे ब्लेड लगे रहते हैं। देखिए ये है टरबाइन का शेप, इस पर से हाई प्रेशर का जो आता है आपका स्टीम, उस स्टीम को बहुत